हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल प्रयास ऑनलाइन स्टडी सेंटर पे। आज जो है हम डीआई सेक्शन का डाटा इंटरप्रिटेशन का छठा क्लास लेके आए हैं। यह हमारा क्लास 6 है, यह हमारा छठा क्लास है और आज के क्लास में हम देखेंगे डाटा इंटरप्रिटेशन का नेक्स्ट पार्ट बार ग्राफ। तो बार ग्राफ से पहले हमने 3 वीडियो जो है आप लोगों के बीच डाला है पाई चार्ट का और 2 क्लास जो है हमारा है लाइन ग्राफ का। तो आज की क्लास में हम किसके बारे में जानेंगे? बार ग्राफ के बारे में। तो बार ग्राफ के बारे में आज की क्लास में हम देखेंगे और किस तरह से बार ग्राफ से जो क्वेश्चंस आते हैं उसे हम सॉल्व करेंगे। तो एक चीज आप ध्यान रखिएगा कि अगर आप एसएससी का एग्जाम देने के लिए जाते हैं तो आपको ज्यादातर क्वेश्चन या तो बार ग्राफ से रहता है या फिर पाई चार्ट से रहता है। ये 2 सेक्शन से ज्यादा आता है, जबकि बैंकिंग के एग्जाम में आपको हर प्रकार का डीआई आता है, लाइन ग्राफ भी आता है। तो एसएससी वाले के लिए ये जो सेक्शन है मोस्ट इंपॉर्टेंट है और रेलवे वाले में भी ये क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो चलिए आज का हम पहला क्लास था, आज के क्लास में ही बार ग्राफ के पहले क्लास में पहले क्वेश्चंस को देखते हैं और उन क्वेश्चंस को हम सॉल्व करते हैं। तो थोड़ा गौर करिए, क्वेश्चन है ग्राफ में, ये जो ग्राफ है इस ग्राफ में किसी कंपनी के मासिक व्यय को दर्शाया गया है। ग्राफ में किसी कंपनी के मासिक व्यय को दर्शाया गया है। ग्राफ का अध्ययन कीजिए और प्रश्नों का उत्तर दीजिए। देखिए मासिक व्यय का अर्थ क्या है कि इस ग्राफ में जो है किसी कंपनी का कहां किन सेक्टर में खर्च होता है इसे दर्शाया गया है। अब देखिए ये क्या है, आपका पहला ग्राफ में पहला जो है वह क्या है, सैलरी में कर्मचारियों का वेतन। वर्कर्स जो काम करते हैं उस कर्मचारियों को कितनी राशि दी जाती है, तो वह राशि जो है 80, व्यय जो 1000 रुपये, 1000 रुपये यानी 80,000 रुपये। तो सेक्शन कौन सा, वेतन सेक्शन में यह कंपनी जो है 80,000 रुपये खर्च कर रहा है। चलिए नेक्स्ट जो है दूसरा सेक्शन आपका है जलपान। जलपान का अर्थ हो जाता है आपका कि लंच में यह कंपनी 10,000 रुपये खर्च करती है। लंच सेक्शन में कितना खर्च कर रही है, 10,000 रुपये खर्च करती है। ट्रांसपोर्ट अर्थात परिवहन में या ट्रांसपोर्ट परिवहन में 20,000 रुपये खर्च करती है। और इलेक्ट्रिसिटी के मद में 10,000 रुपये खर्च करती है। और एक्सेट्रा का तात्पर्य अन्य मदों में यह 15,000 रुपये खर्च करती है। यह डीआई दिया है और क्या कहा गया, ये जो खर्च है पूरे किसमें, 1000। चलिए अब क्वेश्चन आ रहा है विविध मद में कितनी प्रतिशत राशि खर्च की गई। एक्सेट्रा, ये जो एक्सेट्रा इस क्षेत्र में है कितनी प्रतिशत की राशि खर्च की गई। तो एक्सेट्रा में आपने देखा है कि कितना राशि खर्च हो रहा है, 15। तो 1000 में कोई दिक्कत नहीं, 1000 लिखने की कोई आवश्यकता ही नहीं है, हमसे कितना लिखने, सिर्फ 15। और टोटल कितना कंपनी का व्यय है, पहले आपको क्या देखना होगा, टोटल खर्च कितनी कर रही है। देखिए ये ऐसा नहीं कि 100 रुपीज 100% मिला है तो डायरेक्ट हम बोल देते 15% है। यहाँ क्या अन्य मदों में दिया गया आपको खर्च है। सारे खर्च को आपको क्या करना है, जोड़ना है। उन सारे खर्च में से वह 15 रुपये कहाँ खर्च कर रहा है, विविध मद में। तो ऐड करिए 80, 10, 90 और 20 को जोड़िए 110, 110 के साथ फिर 10 जोड़िए 120, 120 के साथ 15 जोड़िए, टोटल कितना हो गया 135। तो क्या किया टोटल निकालने के लिए, सबसे पहले सैलरी मद का 80 रुपया, सैलरी मद का 80 रुपया लिखने के बाद जो है हम 10 रुपये लेबर कॉस्ट जोड़, लंच का जोड़ दिए। लंच के बाद ट्रांसपोर्ट में 20 रुपीज खर्च किया है, 20 रुपीज ऐड कर दिए। इसके बाद 10 रुपये इन्होंने इलेक्ट्रिसिटी में खर्च किया था, इसे ऐड कर दिया। और फिर एक्सेट्रा में 15। चलिए इन सारे क्षेत्र में देखिए कितना कितना है, 80 है सैलरी मद में, 10 है लंच के मद में, इसके बाद है ट्रांसपोर्ट पे 20 है, एक्सेट्रा पे इलेक्ट्रिसिटी पे 10 है और एक्सेट्रा पे 15। 1 2 3 4 5, 5 मद 1 2 3 4 5, सारे को जोड़े तो टोटल खर्च कितना हो गया 135,000 रुपये। और मेरा क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है विविध मद पर कितने प्रतिशत राशि खर्च की गई। तो विविध पर कितना खर्च की गई है 15, टोटल कितना है 135। तो विविध मद पर खर्च की राशि का परसेंटेज किसका, ऑफ एक्सेट्रा। एक्सेट्रा पे कितना खर्च हुआ है 15, कब, जब टोटल कितना है 135। और परसेंट लाने के लिए तो आप जानते हैं क्या करना होगा, 100 से गुना करना होगा।
100 से गुना कर दीजिए। अब देखिए 15 का 135 को कटा सकता है, 15 टेबल को 9 बार पढ़िए, ये कट जाएगा। अब देखिए 15 बाई कितना 135, अब कट गया। ये 9 को नहीं कटा सकता 100 को, तो नहीं कटा सकता, इसे कटाने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब क्या लिखिएगा 100 बटे कितना 9, और पूर्णांक में बदल दीजिए 11.1/9%। कितना आ गया 11.1/9%। तो क्वेश्चन था कि विविध मद में कितने परसेंट की राशि खर्च की गई, तो विविध मद में जो है इस कंपनी के द्वारा 11.1/9% की राशि खर्च की गई। पहले हमने क्या किया, विविध मद का खर्च निकाला। विविध मद का खर्च कहां से निकला, ग्राफ से कितना दिया हुआ है 15। विविध मद में कितना खर्चा, कितना नहीं, कंपनी का कुल कितना खर्च है, कंपनी ने टोटल कितना खर्च किया था 135, उसमें से विविध में कितना 15% में लाने के लिए जिस मद का आकार आता लिख दिए, टोटल डिवाइड में किए और परसेंट लाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई। चलिए दूसरा क्वेश्चन को हम देखेंगे। दूसरा क्वेश्चन क्या है, ये पहला क्वेश्चन आपका था। अब दूसरा क्वेश्चन इस टीआई में जलपान पर राशि का कितना भाग खर्च हुआ। देखिए उस बार क्या था क्वेश्चन परसेंट में, इस बार कह रहा है कि जलपान पर राशि का कितना भाग खर्च हुआ, जलपान अर्थात लंच पे। ये टोटल हमने भी निकाला था, उसको लिख के रखते हैं। टोटल कितना था 135, आगे कम पड़ेगा, तभी निकाले थे तो इसलिए लिख के रख लीजिए। आप भी कोशिश करिए अगर टोटल कभी निकाले तो उसे लिख के रख लीजिए, क्या पता फिर दोबारा कम पड़ जाए। यहाँ क्या है कि जलपान लंच पे कितना भाग खर्च, लंच पे कितना है 10 रुपये, तो लंच पे कितना खर्च हुआ है 10। कब, जब टोटल कितना है 135। याद रखिएगा अगर कभी परसेंट में निकालना होता है हमें तो 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, और भाग अर्थात हिस्सा, आपका हिस्सा 1 होता है, 1 से मल्टीप्लाई करिएगा तो कोई अंतर होने वाला नहीं है, आवश्यकता नहीं मल्टीप्लाई करने की। 5 दूनी 10, फिर 5 से कटाइए, 5 दूनी 10, 7 5 35, कितना आ गया 27, 2 बटे कितना हो गया 27। तो लंच पे कितना भाग खर्च हुआ 2/27 भाग। चलिए दूसरा क्वेश्चन था आपका कि लंच पे कुल कितना भाग खर्च होता है, तो भाई लंच पे जो है 2/27 भाग खर्च होता है। तीसरा क्वेश्चन है कर्मचारी का कुल मासिक व्यय कितना है। देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये दूसरा क्वेश्चन था और तीसरा क्वेश्चन क्या था, कर्मचारी का कुल मासिक व्यय कितना है। तो हमने भी पूरा टोटल निकाला है। टोटल कर्मचारी का कुल 1 2 3 4 5, पांचों पार्ट को क्या करना, ऐड करना है। ऐड करके रखिए, टोटल कितना हो गया, टोटल कितना खर्च हुआ 135,000 रुपये, अर्थात 1,35,000 रुपये। मैंने पहले ही बोला था ये किसमें है, 1000 में। ये किसमें था 1000 में। ये टोटल कितना हुआ 135,000 अर्थात 1,35,000 रुपये। चौथा क्वेश्चन देखिए कितना है, चौथा क्वेश्चन आपका कह रहा है मासिक आधार पर परिवहन और कर्मचारी के वेतन के बीच का अनुपात क्या है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, मासिक अर्थात इस मंथ के आधार पर आप हमें बताएं, क्या बताएं, परिवहन और कर्मचारी के वेतन, परिवहन अर्थात ट्रांसपोर्ट और सैलरी के बीच का अनुपात क्या है। क्वेश्चन क्या कर रहा है, ट्रांसपोर्ट और सैलरी पे जो राशि खर्च की जाती है, इन दोनों राशि के बीच, इन दोनों राशि पर किए जाने वाले खर्च के बीच का रेशियो क्या है। तो चलिए ट्रांसपोर्ट पे हम देखते हैं कितना भाग क्या खर्च किया गया 20। अगर 20 किया गया खर्च का ट्रांसपोर्ट पे, तो सैलरी पे कितना किया गया 80। हमको क्या लिखना है 20 रेशियो क्या 80। दोनों के बीच का अनुपात देखिए, हम पहले ही कहे हजार में, लाख में, करोड़ में रहे, उसको लिखने की आवश्यकता नहीं है। बस जो वैल्यू आपको यहाँ दिख रहा है इसी वैल्यू को लिख लेना है। अब कटता है तो कटा दीजिए, क्या आ गया भाई 1:। तो क्वेश्चन था ट्रांसपोर्ट और सैलरी के बीच का अनुपात कितना है 1:4। तो देखिए ध्यान रखिएगा कि डीआई जो है एसएससी वाले 3 से 4, पहले जो 5वीं पूछता था जब 50 क्वेश्चन का सेट आता था, यानी इससे पहले जब आपको 200 क्वेश्चन टोटल रहता था और मैथ के क्वेश्चन की संख्या 50 रहती थी, तो ये 5 क्वेश्चन भी आता था, 4 क्वेश्चन भी रहता था। और अब नए वाले में मैथ की संख्या क्वेश्चन की
हटके हो गई है 25, तो जैसे देखिए मार्क्स में कोई अंतर नहीं है, पहले भी 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स, अब क्या है 25 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन पे 2 मार्क्स सीमेंट, अब मार्क्स कितने हो गए 50। तो अब क्या किया जाता है, डीआई को जो है 2 से 3 कर दिया गया है। ये पुराने वाले भाग का डीआई था, तो इसमें जो कितना क्वेश्चन था, 4 क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। अब एक नया डीआई हम बनाएंगे, पहले फिगर ड्रॉ करेंगे, फिर इससे रिलेटेड क्वेश्चन को देखेंगे। तो डीआई का पार्ट जो ये बार ग्राफ है, निश्चित रूप से आप तैयार कर ले, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर निकालिए, जिस चीज की आप तैयारी करते हो, चाहे एसएससी का हो, बैंक का हो या रेलवे का, हमेशा कोशिश करिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से जो है क्वेश्चन को सॉल्व करने का, उन सारे क्वेश्चंस को बनाने का। तो चलिए देखिए नेक्स्ट डीआई हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। क्वेश्चन है, इस बार ग्राफ में किसी फैक्ट्री में एक सप्ताह के दौरान, देखिए क्या कहा, इस बार ग्राफ में किसी फैक्ट्री में एक सप्ताह के दौरान टेबल पंखों के उत्पादन को दर्शाया गया है। टेबल फैन जो होता है उसके उत्पादन को दर्शाया गया है। बार ग्राफ का अध्ययन कीजिए और निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। क्या कह रहा है, बार ग्राफ का अध्ययन कीजिए और जो क्वेश्चंस आए हैं उसका उत्तर दीजिए। देखिए हम जो ये पेज रखे हुए हैं, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है एसएससी का। अगर आपके पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ना हो तो आप चाहे तो इसका पीडीएफ से मंगा सकते हैं। आप कमेंट के माध्यम से बोलिए, हम आपको पीडीएफ भेज देंगे क्वेश्चन बैंक का, आप वहां से सॉल्व कर सकते हैं। या मार्केट में किसी भी पब्लिकेशन का आप उठाइए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को और उसे सॉल्व कर लीजिए। चलिए देखते हैं। देखिए यहाँ क्या है, टेबल फैन का उत्पादन, इस तरफ प्रोडक्शन लिखा हुआ है, ये प्रोडक्शंस है, कितने कितने हैं 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700। चलिए, और इस तरफ आपको डे दिया हुआ है, ये जो है आपका डे। अब इसको हम बनाते हैं। पहले मंडे को जो है 260 है, मंडे का कितना है 260, यानी 200 और 300 के बीच होगा, लेकिन 250 थोड़ा सा ऊपर। ये मंडे का हो गया, ये मंडे का छोटा सा एम ही लिख देते हैं इंडिकेट करने के लिए, आसानी से दिखेगा। मंडे का हो गया। मंडे के बाद ट्यूसडे 540, देखिए 540। ये दोनों के बीच जो इसे थोड़ा सा मैंने ज्यादा रखा। आपके पास तो जब पेज रहेगा या क्वेश्चंस रहेगा तो आसानी से दिख रहा होगा। हम यहाँ लिख के रख लेते हैं कि ये 260 है और ये जो है कितना है 540 है। देखिए वहां क्या होता है, मिलाना में सही से अगर नहीं मिलाइएगा तो पता ही नहीं चलता ये 540 है 550 है क्या है। अगर बीच का वैल्यू रहता है तो निश्चित रूप से नोट किया हुआ रहता है क्वेश्चन के ऊपर, और अदर में तो नहीं रहता। आपको जैसे एकदम 100 के एक्यूरेट में दिया था तो पता रहता है वो 100 का है। चलिए तीसरा है ट्यूसडे के बाद वेडनेसडे, वेडनेसडे को 360, वेडनेसडे को कितना है 360, अर्थात 300 और 400 की क्या होगा बीच होगा। ये वेडनेसडे हो गए और फैन की संख्या कितना 360। और थर्सडे, थर्सडे को जो है 120, 120 100 से ज्यादा थोड़ा सा, ये कितने हो गए 120 थर्सडे। थर्सडे के बाद फ्राइडे, फ्राइडे को एक्यूरेट 200 है, एक्यूरेट 200। फ्राइडे को फैन की संख्या जो है 200 है। और सैटरडे को 320, सैटरडे को क्या है 320। सैटरडे का जो फैन का उत्पादन प्रोडक्शन है वह 320 के बराबर है। सैटरडे को कितना है 320, संडे क्लोज होगा। तो एक सप्ताह में देखिए 1 2 3 4 5 6, ऐसा नहीं 7 दिन के लिए कंपनी खुली हुई है, प्रोडक्शन 7 दिन नहीं हो रहा है, संडे को क्लोज है, 6 दिन का प्रोडक्शन है। प्रोडक्शन दिखा रहा है कि एक कंपनी है जो जिस कंपनी का सप्ताह के अलग-अलग दिनों में फैन का उत्पादन है। मंडे को 260 प्रोडक्शन, मंडे को 260, ट्यूसडे को 540, वेडनेसडे को 360, थर्सडे को 120, फ्राइडे को 200 एंड सैटरडे को 320। अब देखिए इससे जो रिलेटेड क्वेश्चंस हैं वह किस प्रकार के क्वेश्चंस हैं जो हमें पूछा गया है। देखिए पहला क्वेश्चन है
अधिकतम उत्पादन न्यूनतम उत्पादन से कितना अधिक है। देखिए क्वेश्चन क्या है, हाईएस्ट प्रोडक्शन एंड लो प्रोडक्शन के बीच का डिफरेंस क्या, अधिकतम उत्पादन और न्यूनतम उत्पादन के बीच का अंतर क्या है, यानी हाईएस्ट प्रोडक्शन एंड लो प्रोडक्शन के बीच का डिफरेंस। तो हाईएस्ट प्रोडक्शन देखिए ये है 540 और लोएस्ट प्रोडक्शन क्या है 120। तो मेरा क्वेश्चन पहला क्या था, हाईएस्ट प्रोडक्शन एंड लोएस्ट प्रोडक्शन के बीच का डिफरेंस अंतर क्या है। तो दोनों के बीच का डिफरेंस कितना का अंतर या कितना अधिक है, अधिक और कम। इन दो शब्द का प्रयोग तभी किया जाता है जब हमें किस चीज का क्या निकालना हो, अंतर निकालना हो, कितने का अंतर है। तो दोनों के बीच का डिफरेंस, किसका डिफरेंस, हाईएस्ट प्रोडक्शन एंड लोएस्ट प्रोडक्शन। हाईएस्ट प्रोडक्शन कितना था 540 और लोएस्ट प्रोडक्शन कितना था 120। 540 माइनस क्या 120, तो दोनों के बीच का अंतर कितना आ गया 420। कितने फैन का दोनों में अंतर है 420 फैन का। दूसरा, उस सप्ताह में टेबल पंखों का औसत उत्पादन कितना है। उस सप्ताह में यानी इस सप्ताह में टेबल फैन का औसत उत्पादन, एवरेज प्रोडक्शन। दूसरा क्वेश्चन क्या है हमारा, एवरेज प्रोडक्शन। एवरेज प्रोडक्शन औसत बराबर क्या होता है, दी गई संख्याओं का कुल योग, अर्थात इस सप्ताह में कितना कितना फैन का प्रोडक्शन हुआ। देखिए 260 मंडे को, इसके बाद 540, इसके बाद 360, इसके बाद 120 और फिर 200 और लास्ट में जो है कितना है 320। लास्ट में कितना है 320, यहां तक हो गया। देखिए कितना कितना है। क्वेश्चन क्या था, इस सप्ताह में जिस सप्ताह में ये ग्राफ दिया गया उस सप्ताह में कंपनी के द्वारा पंखे का औसत प्रोडक्शन, एवरेज प्रोडक्शन क्या है। उस सप्ताह में पहले दिन मंडे को 260, ट्यूसडे को 540, इसके बाद ट्यूसडे के बाद वेडनेसडे को 360, थर्सडे को 120, फ्राइडे को 200 एंड लास्ट सैटरडे को 320। कुल कितने दिन हैं 1 2 3 4 5 6 से भाग, ऊपर भी काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6, इसलिए काउंट कर लेते हैं। ऐसा तो नहीं है क्या मैंने कोई दोबारा लिख दिया हो दिन को या किसी दिन का छूट तो नहीं गया। कॉम्बिनेशन देख लिए चेक करके, अब ऐड करते हैं 0 0 0 0 0 0 0, इसके बाद 2 2 4 6 4 10 10 4 14 14 6 20 का फिर क्या हो गया 0 हो गया। फिर मेरे पास क्या बच गया 2 3 2 5 1 6 3 9 5 14 2 16, कैरी 2 था 16 2 18। डिवाइड किससे करना है हमको 6 से, देखिए कट रहा है 3 बार में 6 दिया 18। तो औसतन पंखों का जो उत्पादन था कितना यूनिट का था 300 यूनिट। और इस सप्ताह में जो है कंपनी के द्वारा औसतन 300 यूनिट पंखों का उत्पादन किया गया। इस सप्ताह में कंपनी के द्वारा औसतन कितने यूनिट का पंखा उत्पादन किया गया, औसतन जो है 300 यूनिट का उत्पादन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखते हैं क्या है। तीसरा क्वेश्चन है, फैक्ट्री में सोमवार से बुधवार तक, फैक्ट्री में सोमवार से बुधवार तक टेबल फैन का कुल उत्पादन, सोमवार से बुधवार तक टेबल फैन का कुल उत्पादन और गुरुवार से शनिवार तक कुल उत्पादन का अनुपात क्या है, का अनुपात क्या क्या कर रहा है। फैक्ट्री में मंडे से लेके वेडनेसडे तक का और थर्सडे से लेके सैटरडे तक का बीच का रेशियो क्या है, दोनों के बीच का हमें क्या पूछा है रेशियो। क्वेश्चन क्या है, मंडे प्लस ट्यूसडे प्लस वेडनेसडे, रेशियो क्या थर्सडे फ्राइडे और सैटरडे, इन तीनों के बीच जो फैन का उत्पादन है उनके बीच का रेशियो क्या है। तो मंडे को कितना था 260 प्लस क्या 540 प्लस कितना है 360, इनको ऐड कर लेना है, रेशियो का चिन्ह देना है। अदर 3 डे 120 200 एंड 320, अदर 3 डे 120 200 प्लस 320, दोनों के बीच का हमें क्या पूछा है रेशियो, अनुपात। चलिए लिखिए, ऐड कर लीजिए 0 0 0 0 हो गया, 6 4 10 10 6 कितने हो गए 16 का 6, फिर बच गया 1 3 5 3 8 10 1 11, 1160 पंखे जो है हमारा
मंडे ट्यूसडे और वेडनेसडे को प्रोडक्शन हुआ, यूनिट का प्रोडक्शन हुआ, और अनुपात किसके साथ? अदर 3 डे थर्सडे फ्राइडे एंड सैटरडे। 0 0 0 0 हो गए, 2 + 2 4, और फिर 3 2 5 + 1 6। चलिए अब देखिए यहाँ जो अगर आप चेक करना चाहें क्या हमारा योग सही है या नहीं है, इन दोनों का योग किसके बराबर होगा? 1800 के बराबर। देख लीजिए 0 + 0 0, 6 4 10, के बचा है कि 11 6 17 1 18, अर्थात आपका योग सही है, आपका आंसर कभी गलत नहीं होगा। अब कटता है तो आप इसे क्या करिए? कटा लीजिए, 0 0 कट गया, फिर 4 से कट रहा है और इसको कटा दीजिए, 4 दूनी 8, 9 चौका 36। तो दोनों के बीच का अनुपात कितना है? 29:16। तो क्वेश्चन हमारा था कंपनी के द्वारा मंडे से लेके वेडनेसडे तक, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे और थर्सडे फ्राइडे एंड सैटरडे, थर्सडे फ्राइडे एंड सैटरडे के बीच जो फैन का प्रोडक्शन हुआ जितने यूनिट का, उनके बीच का रेशियो, उनके बीच का रेशियो कितना है? 29:60। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सोमवार और मंगलवार, सोमवार और मंगलवार, मंडे एंड ट्यूसडे को टेबल फैन का औसत उत्पादन, टेबल फैन का औसत उत्पादन उस सप्ताह के टेबल फैन के औसत उत्पादन से कितना अधिक होता है? देखिए उस सप्ताह का औसत उत्पादन मैंने निकाल के रखा है 300 है। दूसरे क्वेश्चन में था उस सप्ताह का औसत उत्पादन से कितना अधिक है, और यहाँ क्वेश्चन चौथे क्वेश्चन में क्या कह रहा है? मंडे एंड ट्यूसडे का औसत उत्पादन, एवरेज किसका? एवरेज जो है मंडे एंड ट्यूसडे, मंडे एंड ट्यूसडे का एवरेज, मंडे एंड किसका? ट्यूसडे का एवरेज निकालते हैं। मंडे को क्या है? 260, और ट्यूसडे को क्या है? 5 4, 2 दिन है, 2 से क्या करेंगे हम? डिवाइड कर देंगे। चलिए तो डिवाइड करने के बाद ऐड करिए, पहले 0 + 0 0, 6 4 10 0, 5 2 7, के लिए था 8, 100/2। तो मंडे प्लस ट्यूसडे का जो एवरेज था, मंडे प्लस ट्यूसडे का जो एवरेज था वो 400 का है, और टोटल का जो एवरेज है, टोटल का जो एवरेज हमने दूसरे क्वेश्चन में निकाला है वह कितने का है? 300 का है। टोटल का एवरेज मैंने इससे पहले दूसरे क्वेश्चन में जो निकाला था 300 है, और मंडे एंड ट्यूसडे का जो औसत उत्पादन था वह 400 है। तो क्वेश्चन एक बार फिर देखिएगा क्या कर रहा है। सोमवार और मंगलवार, सोमवार और मंगलवार को टेबल फैन का औसत उत्पादन, सोमवार और मंगलवार को टेबल फैन का उत्पादन कितने यूनिट का है? एवरेज प्रोडक्शन 400 यूनिट का, और सप्ताह के कुल उत्पादन, सप्ताह का औसत कुल उत्पादन कितने का है? 300 का। दोनों के बीच कितना अधिक या कम? अधिक और कम का मतलब क्या बोले थे? डिफरेंस होता है, कितना अधिक है या कम है, दोनों का अंतर। तो डिफरेंस अगर हम निकालेंगे तो दोनों के बीच का डिफरेंस, डिफरेंस कितना? 400 यूनिट में से 300 यूनिट को हम क्या करेंगे? घटा देंगे। 400 यूनिट माइनस 300 यूनिट बराबर कितना? कितने का अंतर हो गया? 100 का। आंसर आपका क्या हो गया? 100। तो ये जो है दूसरा डीआई था हमारा बार ग्राफ का। अब हम तीसरे क्वेश्चंस के तरफ बढ़ेंगे। तीसरा क्वेश्चन हम लेंगे डीआई का बार ग्राफ का। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। सबसे पहले हमें क्या करना होगा? एक फिगर ड्रॉ करना होगा, इसके बाद जो है हमें डीआई के क्वेश्चंस को देखने होंगे। इस क्वेश्चन को पहले मैं हटा देता हूं, और जिन्होंने अभी तक का मतलब है कि आप डीआई का कक्षा अगर पहली बार आज कर रहे हैं बार ग्राफ का, इससे पहले YouTube पे हमारा 5 क्लास जो है आपका डाटा इंटरप्रिटेशन डीआई का डाला हुआ है, जिनमें पहला 3 फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड क्लास जो है डीआई का वह पाई चार्ट से रिलेटेड है। उनमें पहला 2 क्लास यानी फर्स्ट एंड क्लास 1 एंड क्लास 2 डिग्री वाले से रिलेटेड है, जबकि क्लास 3 जो है आपका वह आपको परसेंटेज से रिलेटेड है, और फिर बाद का जो है क्वेश्चंस वह आपका किससे रिलेटेड है? तो लाइन ग्राफ से रिलेटेड है। तो एक एक करके अगर सारे क्वेश्चंस का आप अध्ययन करिएगा तो टोटल क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चंस है। निम्नलिखित बार ग्राफ में एक विशेष राज्य की, ये जो बार ग्राफ में हम बना रहे हैं उस विशेष राज्य की विभिन्न वर्षों में गेहूं की उपज को दर्शाया गया है। किसकी उपज को दर्शाया गया है? गेहूं की उपज को दर्शाया गया है।
इस बार ग्राफ का अध्ययन करके निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। सबसे पहले एक बार ग्राफ यानी बार ग्राफ जब तक ना बन जाए तब तक हमें क्वेश्चंस का जवाब दे ही नहीं सकते। तो ग्राफ पहले मैं बना लूं। चलिए 100 से शुरू करते हैं। 100, 200, 300, 400, 500, 600, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 और ये 1500 आगे का भी जरूरत होगा तो बना लेंगे। ये आपका दे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1500 तक दिया हुआ है। और ये गेहूं का उत्पादन प्रोडक्शन जो है वह क्विंटल में है। ये किसमें है? क्विंटल में है। ये किसमें है? क्विंटल में। इधर क्या है? गेहूं का उत्पादन किसमें? क्विंटल में। और इस तरफ वर्ष दिया है। सबसे पहला वर्ष जो है 1995 का दिया हुआ है और 1995 1200 क्विंटल। 1995 में जो है यह प्रोडक्शन दिया है 1200 क्विंटल का। कितने का है 1995 में? गौर करिएगा, एक्चुअली बोलना इसमें पड़ रहा है कि अगर पिक्चर सही से ना आ रहा हो तो आवाज से सुन के आप लिख सकते हैं कितना क्विंटल के बराबर है, तो 1200 क्विंटल के बराबर है। चलिए दूसरा है 1996 में 600 क्विंटल। 1996 में जो है वह 600 क्विंटल के बराबर है। 1996 में 600 क्विंटल के बराबर है। 1996 600 क्विंटल। इसके बाद 97 में 500 क्विंटल के बराबर है। 97 में जो है 500 क्विंटल के बराबर है। और फिर 98 में आपका जो है 1000 क्विंटल के बराबर है। 98 में आपका 1000 क्विंटल के बराबर है। 98 में किसके बराबर है? 1000 क्विंटल के बराबर है। 1998 में 1000 क्विंटल के बराबर है। 99 में 1500 क्विंटल के बराबर है। 99 में जो बराबर है किसके बराबर है? 1500 क्विंटल के बराबर है। 99 का प्रोडक्शन जो है 1500 क्विंटल के बराबर है। 2000 में 1300 क्विंटल के बराबर है। 2000 में जो है 1300 क्विंटल के बराबर है। 2000 का जो प्रोडक्शन है वह 1300 क्विंटल के बराबर है। ये 2000 का प्रोडक्शन किसके बराबर है? 1300 क्विंटल के बराबर है। और 2001 में जो है वह 600 क्विंटल के बराबर है। 2001 में जो है 600 क्विंटल के बराबर है। 2001 में इनका प्रोडक्शन जो है उस राज्य का 600 क्विंटल के बराबर है। देखिए हमने क्या किया, फिगर को बना लिया। तो क्वेश्चन क्या था कि बार ग्राफ में एक विशेष राज्य की विभिन्न वर्षों में गेहूं के उपज को दर्शाया गया। किसके उपज को दर्शाया गया? गेहूं के उपज को दर्शाया गया है। और इस बार ग्राफ का अध्ययन करके जो क्वेश्चंस है उन क्वेश्चंस का आपको क्या करना है? आंसर करना है, जवाब देना है। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखिए, हम पुनः दोहरा देते हैं। इस तरफ जो है गेहूं का उत्पादन क्विंटल में है और ये प्रत्येक वर्ष 95, 96, 97, 98, 99, 2000 और 2001 में प्रोडक्शंस उस राज्य ने उस वर्ष में कुल कितने गेहूं का उत्पादन किया है इसे दर्शाया गया है। उस राज्य ने उस वर्ष में, जैसे कि 1995 में उस राज्य में कितना क्विंटल का उत्पादन हुआ? 1200 क्विंटल का। चलिए और फिर क्या दिया है? 96 में 600 का, 97 में 500 क्विंटल का, 98 में 1000 क्विंटल का, 99 में 1500 का, 2000 में 1300 का और 2001 में 600 का। हम पहले ही बताएं कि आप जब एग्जाम हॉल में जाइएगा, एग्जाम दीजिएगा, इस तरह से पॉइंट नोट कर भी सकता है और नहीं भी देगा। आपको यहां से देख के मैच करना है। एक्चुअली हमें बताना है मैंने क्या किया, लिख दिया है पॉइंट। चलिए है वह कौन सा वर्ष है जिसमें उपज सबसे ज्यादा थी? देखिए पहला क्वेश्चन कितना आसान सा है। वह वर्ष कौन सा है जिसमें सबसे ज्यादा प्रोडक्शन हुआ है? क्वेश्चन क्या है? वह वर्ष कौन सा है जिसमें प्रोडक्शन क्या है? सबसे ज्यादा है।
तो आप गौर करें सबसे ज्यादा 1200, 600, 500, 1000, 1500, 1300 और 600 कौन सा ज्यादा है? तो सबसे ज्यादा प्रोडक्शन जो है 1500 का है, 1500 क्विंटल का, और वह किस वर्ष से? 1999 से। तो पहला क्वेश्चन बिल्कुल आसान था कि वह वर्ष कौन सा है जिसमें सर्वाधिक प्रोडक्शन हुआ है? तो वह वर्ष 1999 का है। वह वर्ष कौन सा है? 1999 का, जिसमें सबसे ज्यादा प्रोडक्शन हुआ है। तो वह वर्ष कौन सा है? 1999 का। दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, वर्ष 1997 से 98 के बीच, वर्ष 1997 से 98 के बीच, देखिए दोनों क्वेश्चन जैसे देखिए हम ऐड करके यहाँ क्या किए, नोट कर लिए। वर्ष 1997 से 98 के बीच गेहूं के उपज में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? क्वेश्चन हमारा है वर्ष 1997 से 98 के बीच गेहूं के प्रोडक्शन में कितने परसेंटेज की वृद्धि हुई? दूसरे क्वेश्चन में इंक्रीजिंग परसेंटेज, इंक्रीजिंग परसेंट कितना परसेंट का वृद्धि? सबसे पहले देखिए क्वेश्चन हम क्या करते हैं, नोट करते हैं। 1997 में प्रोडक्शन कितने का था? 500 का क्विंटल का, और 1998 में कितने का था? 1998 में कितने क्विंटल का था? 1000 क्विंटल, 1000 क्विंटल था। और यहाँ कितना था 97 में? 500 क्विंटल था। ठीक है, तो 97 से 98 के बीच 500 से 1000 में कितने परसेंट की वृद्धि हुई? 97 से 98 के बीच कितने की वृद्धि हुई? तो जहां 98 में 1000 क्विंटल हो रहा है, 97 में कितना हो रहा है? 500 क्विंटल। तो इंक्रीजिंग परसेंट, वृद्धि का प्रतिशत कितना? 1500, अर्थात डिफरेंस कितने का है? 500 क्विंटल का। तो 97 से 98 में 500 क्विंटल ज्यादा गेहूं का उत्पादन हुआ है। किससे? 1000 से या 500 से? तो ये जो ज्यादा है किससे ज्यादा है? 500 से ज्यादा है, 1000 से ज्यादा है नहीं। तो 500 से किससे ज्यादा इंक्रीज किया? 500 से कहां? 1000 पे। कितने का वृद्धि हुआ? 500 का। परसेंट लाने के लिए हमें क्या करना है? 100 से मल्टीप्लाई कर देना है। दोनों आपस में कट गए तो कुल 100% प्रोडक्शन में वृद्धि हो गई। और प्रोडक्शन क्या 100% वृद्धि 2 गुना हो गया। चलिए नेक्स्ट तीसरा क्वेश्चन है, वह वर्ष कौन सा है जिसमें उपज में पिछले साल की तुलना में 13.1/3% की कमी हो गई? क्वेश्चन क्या, वह वर्ष कौन सा है? तो निश्चित है कि यहाँ आपको ऑप्शंस देखना होगा। इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 3 के लिए हमारे पास पहला ऑप्शन है 96-97, दूसरा है 95-96, तीसरा है 1999 से 2000, और चौथा है 2000 से 2001। देखिए क्वेश्चन हमारे पास क्या था, क्वेश्चन है कि वह वर्ष कौन सा है जिसमें उपज में पिछले वर्ष की तुलना में 13.1/3% की क्या हुई? कमी। वह कौन सा वर्ष है जिसमें उपज में 13.1/3% कितने परसेंट की डिक्रीजिंग कमी हुई है? 13.1/3%। जब भी आप ऑप्शन देखो और ऑप्शन से आंसर की तरफ जाना है तो आप हमेशा नीचे से ऊपर की तरफ चेक कीजिए। हमेशा कहां चेक कीजिए? नीचे से ऊपर की तरफ, क्योंकि हमें जो ऑप्शन से आंसर पे जाना है। या आप क्या कर सकते हैं, 94-97 में कमी ला सकते हैं। देखिए 94 से 97 में कमी देखेंगे 600 से 500, या तो इस तरह से, या हम क्या करेंगे देख लेंगे कहां से, यहां से। तो कोई ना कोई तो आंसर आएगा ही। हम चेक कहां से करेंगे? किस साल कमी होगी? नीचे से ऊपर। डी, पहला डी में देखते हैं, डी ऑप्शन में 2000 से 2001 में कितना कमी हुआ है? 2000 में जहां 1300 का था क्विंटल का उत्पादन, 2000 में कितना क्विंटल का था? 1300 क्विंटल का। और 2001 में कितने क्विंटल का था? 600 क्विंटल का। निश्चित रूप से कमी हो रहा है। 2000 में जब 1300 क्विंटल का उत्पादन था, 2001 में कितने क्विंटल का उत्पादन हो रहा है? 600 क्विंटल का। तो कमी का परसेंट, डिक्रीजिंग परसेंट, कितना परसेंट का? 1300 से 600, 700 का कमी हुआ। किससे कमी हुआ? 1300 से कमी हुआ। परसेंट लाने के लिए हमें क्या करना है? 100 से मल्टीप्लाई। चलिए देखते हैं, 0000 क्या हो गए? कट गए। अब क्या हो गया? 700 बटे कितना? 13। अब पूर्णांक में लाइए
कितना आ जाता है 13 पचे 65 और करीब क्या बच गया 5 13 3 39 53.11/13%। क्या ऐसा है क्या हमें कितना परसेंट कमी चाहिए 13.1/3%, जबकि 2000 से 2001 में जो है 53.11/13% की कमी आई। अर्थात ये आपका आंसर नहीं है, ये आपका आंसर नहीं है। दूसरा देखते हैं, डी के बाद हम सी को चेक करते हैं। सी में क्या है 1999 से 2000, 1999 से किसमें 2000 में, तो 99 में कितने का था 1500 क्विंटल का। 1999 में जो था उत्पादन वह कितने का था 1500 क्विंटल का था, जबकि 2000 में जो प्रोडक्शन था वह 1300 क्विंटल। 2000 में कितने का है 1300 क्विंटल का। तो कमी हो रहा है निश्चित रूप से 1500 से घट के कितना आ रहा है 1300, तो कमी का परसेंटेज डिक्रीजिंग परसेंटेज, कमी कितना परसेंट आ रहा है 1500 से 1300, 200 कमी आया। किससे कमी आया भाई 1500 से, तो डिवाइड में आपको क्या करना है 1500 और परसेंट का चिन्ह लाने के लिए क्या करना है 100 से मल्टीप्लाई। 00 कट गया 5 दिया 15 5 से कटाए 4 5 20, ये क्या हो गया 40/3, अर्थात पूर्णांक में जब निकालिएगा इसको 40/3 को पूर्णांक में अगर हम डालें यह हो जाएगा 13.1/3%। कितना आ गया 13.1/3%। और हमारा क्वेश्चन क्या था वह कौन सा वर्ष है, वह वर्ष कौन सा है जिसमें गेहूं के उत्पादन में 13.1/3% की कमी आई। तो वह वर्ष कौन सा निकल गया भाई 13.1/3% का, देखिए कौन सा निकल गया 1999 और 2000। तो क्या ये दोनों हमको चेक करना, जब मेरा आंसर आ ही गया तो हम इन दोनों को चेक क्यों करें, हमारा आंसर आ चुका है इसलिए हम चेक नहीं करेंगे। तो याद रखिए जब कभी भी ऑप्शन से आंसर की तरफ जाना हो हमेशा आप नीचे से ऊपर की तरफ चेक करिए और बेस्ट कॉम्बिनेशन लेना है सी। सबसे पहला ऑप्शन चेक करना है सी का, फिर जाके डी का, फिर बी का और फिर जाके ए का। पहले सी डी बी ए, तो आपको आंसर निकालने में क्या होगा आसानी होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये तीसरा क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ एसडीआई का। अब चौथा क्वेश्चन देखते हैं इसमें कौन सा है। चौथा क्वेश्चन इस फिगर के लिए है वर्ष 1995 से 98 तक कुल उपज क्विंटल में कितनी थी। देखिए क्या कह रहा है वर्ष 1995 से 98 तक, वर्ष 1995 से कहां तक 98 तक, इन वर्षों में कुल प्रोडक्शन कितना था, कितना से कहां तक। चौथे क्वेश्चन में 1995 प्लस 96 प्लस 97 और प्लस 1998 का टोटल प्रोडक्शन कितना, टोटल प्रोडक्शन कितना हो जाएगा। सबको हम क्या करेंगे प्रोडक्शन को निकालने के लिए ऐड कर देंगे। तो 95 का प्रोडक्शन कितना था 1200 क्विंटल का, सबसे पहले लिखेंगे 1200। फिर 96 का कितने का था 600 क्विंटल का, फिर 97 कितने का था 500 क्विंटल का और 98 कितने का है 1000 क्विंटल का। बस यहीं तक का हमें टोटल चाहिए, आगे का जो 99 2000 2001 है उसका हमें नहीं चाहिए। हमें क्वेश्चन है कि वर्ष 1995 से 1998 तक का टोटल प्रोडक्शन क्या है। तो टोटल निकालने के सब आपस में जोड़ दीजिए 0 0 0 0, इस तरह से जोड़िए कभी मिस नहीं होगा। फिर 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0, फिर 0 आ गया 0 5 6 5 11 11 2 13 13 का 3 चलिए बच गया 1 1। अब देखिए यहाँ बचा नहीं 1 2 अकेले 1 था। टोटल कितना क्विंटल का है 3300 क्विंटल। तो क्वेश्चन हमारा क्या था वर्ष 1995 से 1998 तक का कुल उत्पादन कितना क्विंटल था। तो वर्ष 1995 से लेकर के वर्ष 1998 तक का जो कुल उत्पादन था वह कितने के बराबर था 3300 क्विंटल के बराबर था। यह डीआई आपका कंप्लीट हुआ, ये बार आपका है। और एक क्वेश्चन हम और लिखेंगे यानी एक डीआई को हम और सॉल्व करने का कोशिश करेंगे, हो सकता है हमारे पास समय उपलब्ध है अभी।
एक और क्वेश्चन को देखेंगे और इससे रिलेटेड जो बार ग्राफ आ रहे हैं आपके एग्जाम में, आपके पास जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर बुक हो, चाहे वो एसएससी का हो या बैंक का हो, उनसे जो है आप सॉल्व करने का कोशिश करिए। और किसी प्रकार की परेशानी हो तो उसे कमेंट के माध्यम से या व्हाट्सएप के माध्यम से हमसे शेयर कर सकते हैं। और उन क्वेश्चंस को हम निश्चित रूप से नेक्स्ट डीआई जब हम सॉल्व करने के लिए आएंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन जब हम बनाएंगे, उस क्वेश्चन में आपका जो प्रॉब्लम होगा उस क्वेश्चन को हम निश्चित रूप से रखेंगे, सॉल्व करेंगे। चलिए देखिए क्वेश्चंस है, नीचे दिए गए दंड आरेख में वर्ष 1993 में एक परिवार की आय का विभिन्न मदों पर व्यय एवं बचत को दर्शाता है। व्यय एवं बचत को क्या करता है? दर्शाता है। आलेख का ध्यानपूर्वक अवलोकन कीजिए तथा उत्तर दीजिए। ये जो आलेख है, सबसे पहले हम उस आलेख को बना देते हैं। जब तक ये आलेख हम चित्र ना बन जाए, आलेख ना बन जाए, तब तक हमें परेशानी होगी। ये 0, ये 10 और ये 20, बस तो ही है। चलिए इन्हीं से हो जाएगा। क्वेश्चंस है, सबसे पहले भोजन पे है आपका दिया हुआ। भोजन पे जो है उनपे 20, इसके बाद से बचत है आपका 12.5, 12.5% का वो बचत कर रहा है। 12.5 एक्चुअली ये जो है प्रतिशत में, ये किसमें है? परसेंटेज में। यह जो दिया है किसमें? परसेंटेज में। परसेंटेज में जब दिया है तो टोटल का योग निश्चित रूप से 100 होना चाहिए। 12.5 जो है ये बचत कर रहा है, सेव कर रहा है। फिर कपड़ा, क्लॉथ में जो है वह 15% की राशि खर्च करता है। कपड़े में उसके द्वारा खर्च की गई राशि 15% का है। कपड़े में जो है वह कितने परसेंट का खर्च कर रहा है? 15% का राशि खर्च कर रहा है। इसके बाद मकान रेसिडेंस में है वह, उसके द्वारा खर्च की गई राशि है 10%। तो मकान का जो हिस्सा है यहाँ वह 10% रेंट पे देता है। मकान पे 10%, ये सारी चीज किसमें है? परसेंट में है, क्योंकि ये ऊपर में दिया ही है परसेंट। परसेंट लिखने की आवश्यकता यहाँ नहीं है, क्योंकि ऊपर में इंडिकेट कर दिया गया है कि ये जो भाग है, ये जो हिस्सा दिया गया आपको परसेंट में है। इसके बाद एजुकेशन पे 5% की राशि खर्च करता है। एजुकेशन पे इसके द्वारा खर्च किया जाता है, एजुकेशन नीचे लिखना था। एजुकेशन पे जो खर्च है वह 5% के बराबर है। और परिवहन, ट्रांसपोर्ट पे 20% के बराबर है। परिवहन पे कितना परसेंट बराबर खर्च हो रहा है? 20% के बराबर। ट्रांसपोर्ट पे जो है, ट्रांसपोर्ट पे इसके द्वारा 15% राशि, जितनी की राशि आपका खाने पे खर्च हो रहा है उतना ही राशि इसके द्वारा ट्रांसपोर्ट पे खर्च हो रहा है। अन्य मद एक्सेट्रा, सॉरी 15 नहीं 20% लिखना था, 20% खर्च कर रहा है। और एक्सेट्रा पे जो है वह अदर पे 17.5% की राशि खर्च कर रहा है। अदर पे कितना खर्च हो रहा है? 17.5%। एक्स्ट्रा पे 17.5% की राशि खर्च हो रही है। तो क्वेश्चंस हम पुनः दोहराते हैं एक बार। क्वेश्चन हमारा है, क्वेश्चन है नीचे दिए गए बार ग्राफ वर्ष 1993 में, ये 1993 की बात है। जिस कब की बात है? 1993 यानी बहुत पुराना क्वेश्चंस भी है। ये जो है सीजीएल का क्वेश्चन है, और सीजीएल में पूछा कब है? 2004 में। क्यों? यानी बहुत पुराना क्वेश्चंस है, लेकिन क्वेश्चन पुराना नया नहीं होता, क्वेश्चन उसी को रिपीट उसी टाइप का करते रहता है एसएससी। तो क्वेश्चन है वर्ष 1993 में एक परिवार की आय का विभिन्न मदों पर व्यय एवं बचत को दर्शाता है। व्यय और क्या किया? बचत को दर्शाता है। देखिए बचत आपको यहाँ सेव दिया हुआ है, और ये सारा ये सिर्फ और सिर्फ बचत है। ये क्या है? सिर्फ बचत है। ये फूड हो या क्लॉथ हो या रेंट हो या एजुकेशन हो या ट्रांसपोर्ट हो या एक्सेट्रा हो, ये सब खर्च है, एक्सपेंस है, दर्शाता है। आलेख का, ये जो आलेख का चित्र दिया है इसका अध्ययन कीजिए और जो भी क्वेश्चन है उसका जवाब दीजिए। आलेख का ध्यानपूर्वक अवलोकन कीजिए और उत्तर दीजिए। तो पहला क्वेश्चन है, भोजन पर व्यय की गई आय का प्रतिशत है।
सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, भोजन पर व्यय की गई आय का प्रतिशत। देखिए फूड पे कितना परसेंट खर्च कर रहे हैं, 20%। ये है किसमें, परसेंट में। जब परसेंट में है ही, इस क्वेश्चन को बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है, डायरेक्ट आपका आंसर क्या होगा, 20%। अगर रहता खर्च कुल तो हम निकालते, यहाँ है ही नहीं तो डायरेक्ट हम क्या लिख देंगे, 20%। दूसरा क्वेश्चन है, कपड़ा पर व्यय की गई आय का प्रतिशत। दूसरा क्वेश्चन है, कपड़ा अर्थात क्लॉथ पे व्यय की गई आय का परसेंट कितना है, कपड़ा पर व्यय की गई आय का परसेंट 15%। क्लॉथ पे क्या है, दूसरे क्वेश्चन के लिए, कपड़ा पर व्यय की गई आय का परसेंट कितना है, 15%। पर व्यय की गई आय का प्रतिशत बचत पर आय के प्रतिशत से कितना अधिक है, बचत पर, बचत कितना है, 12.5। देखिए वह कपड़ा पर उस परिवार के द्वारा 15% खर्च किया जाता है, जबकि उस परिवार के द्वारा बचत जो है 12.5% है। तो क्वेश्चन क्या है, कपड़ा पर व्यय की गई आय का प्रतिशत बचत से कितना अधिक है, अधिक या कम, दोनों के बीच का डिफरेंस कितने का है, 15% में से 12.5% को हम घटा देंगे। जैसे ही घटाएंगे हमारा आंसर आ जाएगा 2.5%। कितना अधिक है, 2.5% अधिक है। चलिए कितना प्रतिशत अधिक रहता तो अलग क्वेश्चन हो, यह सिर्फ कितना अधिक है, ऑलरेडी 7% नहीं है, 2.5% अधिक है। चलिए तीसरा क्वेश्चन है, यदि वर्ष 1993 में परिवार की कुल आय 1 लाख थी, टोटल इनकम इस बार बोल रहा है, इस परिवार का अगर टोटल इनकम जो है 1 लाख है, कितना है, 1 लाख, 1 लाख है, तो परिवार की कुल बचत क्या थी, परिवार की बचत क्या थी। तीसरे क्वेश्चन में क्या कर रहा है, यदि इस परिवार का, ये जो परिवार है, इस परिवार का कुल क्या आय 1 लाख हो तो बचत से, देखिए ये आपका बचत है और बचत कितना है, 12.5%। तो बचत बराबर क्या होता है, इनकम। इनकम कितना है, 1 लाख। इनकम कितना, 1 लाख का 12.5%, 12.5 बाय क्या परसेंट हटाएंगे तो 100। तो क्या करा कि परिवार का बचत कितना परसेंट है, परिवार का बचत कितना है, 12.5%। चलिए दशमलव हटाइए, 1 जीरो नीचे, 3 जीरो और 3 जीरो कैंसिल हो गए, तो बचत कितना हुआ, 12,000 रुपया। इस परिवार का बचत कितना है, 12,500 रुपया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिवार द्वारा परिवहन पर व्यय, परिवार द्वारा परिवहन पर व्यय। इन क्वेश्चंस को हटा लेते हैं जो क्वेश्चन सॉल्व हो गया है, ताकि हमें लिखने की स्पेस मिल सके। क्वेश्चन है, परिवार द्वारा परिवहन पर व्यय अन्य किस मद पर किए गए व्यय के बराबर है। परिवार द्वारा परिवहन पर, ट्रांसपोर्टर पर जो खर्च करता है, ट्रांसपोर्ट पर कितना परसेंट खर्च कर रहा है, 20%। चौथे क्वेश्चन पे क्या है कि परिवार द्वारा परिवहन पर किया गया खर्च अन्य किस मद पर किए गए खर्च के बराबर है। ये परिवार जो है किन मदों पे खर्च कर रहा है, फूड पे, सेफ पे, क्लॉथ पे, रेंट पे, एजुकेशन पे, ट्रांसपोर्ट पे, एक्सेट्रा पे। ये जो ट्रांसपोर्ट पे इन्होंने 20% खर्च किया है, इस ट्रांसपोर्ट पे जो 20% इसके द्वारा खर्च किया गया किसके बराबर है, देखिए एक्सेट्रा 17.5 बराबर नहीं है, एजुकेशन 5% ये भी बराबर नहीं है, रेंट में इसके द्वारा मात्र 10% खर्च किया जा रहा है, ये भी बराबर नहीं। परसेंट में सारा का सारा है ही, लिखने की आवश्यकता है नहीं, मैंने पहले भी बोला था ये सब किसमें है, परसेंट में है। चलिए तो यहाँ भी बराबर नहीं है, रेंट पे भी नहीं, क्लॉथ में 15, सेम में 12.5 और फूड में 20। तब देखिए इस तरह से देखिएगा तो समय लगेगा। डायरेक्ट देखिए कि 20 यहाँ है, 20 कौन बराबर, आप कौन सा, ये बड़ा है, बराबर कौन सा बात, 20। देखिए ये दोनों आपस में क्या है, इक्वल है, ये दोनों आपस में इक्वल है। तो परिवार के द्वारा ट्रांसपोर्ट पे जो 20% खर्च किया जाता है किस सेक्टर के बराबर है, यह जो है फूड सेक्टर के बराबर। तो किस सेक्टर के बराबर है, फूड सेक्टर में जो 20% का काम किया है उसी परसेंट के बराबर है, उसके बाद क्या है, बराबर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, पांचवा क्वेश्चन, परिवार की बचत निम्नलिखित में से किस पर किए गए व्यय से अधिक है। अब देखिए पांचवा क्वेश्चन समझने के लिए आपको क्या करना होगा, क्या करा है, परिवार की बचत, परिवार की बचत अर्थात परिवार का सेल, परिवार का बचत कितना है, 12.5%। क्वेश्चन क्या है, परिवार का बचत 12.5% किस सेक्टर से अधिक है। तो यहाँ अगर हम देखेंगे सिर्फ फिगर से तो 12.5% क्या है, क्वेश्चन परिवार की बचत निम्नलिखित में से किस पर किए गए व्यय से अधिक है, किस पर किए गए व्यय, 12.5 किससे अधिक है।
रेंट से भी अधिक है, एजुकेशन से भी अधिक है, तो दो दो चीज से ही अधिक है। रेंट से 10.5 है, इससे भी अधिक है, एजुकेशन 5 इससे भी अधिक है। तो इस क्वेश्चन के लिए हमें क्या करना होगा, ऑप्शन के सेक्शन में जाना होगा, हमें देखना है कि हमारे पास ऑप्शन क्या है। तो पहला ऑप्शन हमारा है, पहला ऑप्शन क्या है, परिवार की बचत निम्नलिखित में से किस पर किए गए ब्याज अधिक है। पहला है क्लॉथ पे, दूसरा है ट्रांसपोर्ट पे, तीसरा है एक्सेट्रा पे, और चौथा ऑप्शन है आपका रेंट पे। चौथा ऑप्शन क्या है, रेंट पे। अब देखिए प्रत्येक का हम वैल्यू रखते हैं और देखेंगे 12.5 किससे अधिक है। तो क्लॉथ पे 15% है, ट्रांसपोर्ट पे 20% है, ट्रांसपोर्ट पे 20% है, एक्सेट्रा में 17.5% है, और आपका रेंट पे जो है 10%। तो क्वेश्चन क्या था, परिवार के द्वारा की गई बचत किस सेक्शन से अधिक है। तो देखिए किससे अधिक है, क्या 15 से 12.5 अधिक है, 20 से 12.5 अधिक है, 17.5 से 12.5 अधिक है, 10 से 12.5 अधिक, किससे अधिक है, 10 से अधिक है। तो परिवार के द्वारा किया गया बचत मकान का जो रेंट है, मकान किराया, मकान पे जो खर्च है उससे क्या है अधिक है। तो मैंने पहले ही बोला है कि आप ऑप्शन के लिए क्या करिए, नीचे से ऊपर की तरफ चलिए, आपको तुरंत मिल जाएगा, आपको इतने लिखने की आवश्यकता नहीं होती। जैसे ऑप्शन देखते 12.5 किससे अधिक है, यहाँ फिगर से भी हम आए, 12.5 मात्र दो चीज से अधिक है, एक रेंट से अधिक है, दूसरा एजुकेशन से अधिक है। या तो ऑप्शन आपका आंसर या तो रेंट होगा या तो एजुकेशन होगा। तो हम देखते हैं यहाँ की रेंट और एजुकेशन में कौन सा दिया हुआ है। अगर दोनों ऑप्शन होता तो यार भी दोनों करके देखते हैं तो जैसा आता, लेकिन हमारे ऑप्शन में ऐसा कुछ है नहीं। हमारे ऑप्शन में सिर्फ क्या था, 10% रेंट का, तो मैंने रेंट का लिया। तो ये जो आपका था, यह आपका बार ग्राफ है। तो बार ग्राफ का एक सेक्शन जो इस टाइप का सिंगल बार ग्राफ, सिंगल लाइन ग्राफ वाला जो है मैंने कंप्लीट कर दिया, सिंगल ग्राफ वाला। अब नेक्स्ट क्वेश्चंस में हम देखेंगे दूसरे क्वेश्चंस को। दूसरा क्वेश्चन जो होगा उसमें डबल फिगर रहेगा, 1 2 7 7 वाला भी रहेगा। इस क्लास को हम नेक्स्ट वीडियो में डालेंगे, नेक्स्ट क्लास में आएंगे। आप ये सिंगल टाइप का इस तरह का जो ग्राफ है बार ग्राफ, आप कोशिश कीजिए बनाने का, और बनाने में किसी प्रकार की परेशानी हो तो आप कमेंट के माध्यम से हमसे शेयर कर सकते हैं, हम उसका आंसर आपको नेक्स्ट वीडियो में देंगे। आज इतना ही, बस बनाते रहिए, जो भी समस्या हो निश्चित रूप से शेयर करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास।